दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह बीते कई दिनों से ये आरोप लगा रहे हैं कि जमीन जो अधिग्रहित की गई अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करने के लिए, उसमें जो सस्ती जमीन थी उसको महंगे दामों पर खरीदा गया और इसमें धांधली हुई है। संजय सिंह कई बार इस मामले को उठा चुके हैं। जब संजय सिंह ने आरोप को रिपीट कर रहे थे तो जब एसआईटी बनी तो एसआईटी ने संजय सिंह को बुलाया कि आपके पास क्या कागजात हैं, क्या सबूत है, ये साबित करिए, ये दिखाइए ताकि इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा सके। संजय सिंह ने बाकायदा ट्वीट करके और भी जानकारी दी है, वो भी चौंकाने वाली है। संजय सिंह का आरोप है कि जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने एसआईटी को सौंपे हैं उनमें ये तमाम कागजात नथी हैं। 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ में खरीदा गया, 3 करोड़ की जमीन को 24 करोड़ में खरीदा गया और 9 करोड़ की जमीन को चंपत राय ने, नाम लेते हैं बाकायदा, चंपत राय जो कि इस ट्रस्ट में महासचिव हैं, उन्होंने 55 करोड़ 57 लाख में खरीदा। इन जमीनों की जांच के लिए ही आपके सांसद संजय सिंह ने आज एसआईटी चीफ से मुलाकात करके अपने डॉक्यूमेंट सौंप दिए। अब एसआईटी पर दारोमदार है। आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से दान की जमीन 1 करोड़ में बेची गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में बेची गई, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बेची गई और 3 करोड़ की जो जमीन 24 करोड़ में बेची गई वो नजूल की जमीन बेची गई। जो जमीन न बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती है, उस जमीन को कैसे ट्रस्ट ने 24 करोड़ रुपए चंदे का पैसा लगा के खरीद लिया। ये सारा विवाद इस बात पर शुरू हुआ कि भगवान श्री राम के मंदिर में अयोध्या से चंदा चोरी हुई, तो आखिरकार चोरी किसने की? आखिर उन आरोपों का जवाब कौन देगा जो सोने चांदी के रूप में चढ़ावा चढ़ाने वाले भक्त आज उठा रहे हैं? सिंधी समाज चांदी के जिन सिल्लियों के गायब होने का दुखड़ा रो रहा है, उसका जवाब अब कौन देगा? आरोप है कि 26 जनवरी 2021 को दुनिया भर के सिंधी समाज की ओर से करीब 200 किलो चांदी 200 ईंटों के रूप में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेंट की गई थी। हर ईंट का वजन 1 किलो का था। हमने आपको ये खबर पहले भी बताई थी और आज इस समय इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए उस वक्त थी, जबकि आज के समय में इसकी कीमत करीब 4 करोड़ से ऊपर की हो गई, क्योंकि चांदी की कीमत बीते 6 महीनों में बहुत तेजी से दुनिया में बढ़ी है। विश्व सिंधी सेवा संगम का दावा है कि ये चांदी अयोध्या में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपी गई थी। लेकिन अब ये समाज आरोप लगा रहा है कि इस दान की ना तो उसे कोई रसीद दी गई और ना ही बाद में उसको ये बताया गया कि आखिर इस चांदी का इस्तेमाल हुआ तो कहां हुआ। अब सिंधी समाज चाहता है कि उनकी श्रद्धा जिस भगवान राम में है, उनके लिए दिए गए दान की सच्चाई उन्हें पता चलनी चाहिए। उस वक्त हमें ये कहा गया था कि हम चांदी की क्वालिटी वगैरह चेक करके और कहाँ लगाएंगे वो भी बता देंगे और तब रसीद भी दे देंगे। लेकिन 6-8 महीने तक थोड़ा फॉलो किया था हम लोगों ने, फिर उसके बाद फॉलो करना बंद कर दिया। भाई चलो ठीक है, मंदिर में गया है तो कहीं सही जगह ही लगेगा। लेकिन अब ये जब देखा तो हमें थोड़ा सा लगा, दुख हुआ कि मंदिर में गया हुआ पैसा भी कहीं और जा सकता है। तो इसीलिए हम वो खाली जानना चाहते हैं कि वो हमारा चांदी की ईंटें सही जगह मंदिर में रामलला जी के लिए लगाई है कि नहीं लगाई है। राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे में हेरफेर को लेकर कई बार सवाल उठे, लेकिन अब की बार जो मामला उठा उसके बाद शक के बादल और गहरा गए। पहले आप उस घटनाक्रम को समझिए जिसमें यह मामला खुलकर सामने आया और बीते आप कह सकते हैं 15 दिनों से पूरे देश को इस खबर ने हिलाकर रखा हुआ है। 7 जून को समाजवादी पार्टी के नेता पवन पांडे ने राम मंदिर के चढ़ावे में से 5 से 7.5 करोड़ रुपए की चोरी के आरोप लगाया। जो चढ़ावा आता है, जो हम लोग दान पेटी में डालते हैं, उसमें चोरी हुई है। इस मामले में सरगर्मी 8 जून को तब बढ़ गई जब सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उछाला। उन्होंने अदालत से कहा कि ऐसे मसले का वो स्वतः संज्ञान ले। ये मामला तब आगे और बढ़ा जब अयोध्या में बीजेपी के एक स्थानीय नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच की मांग कर दी। ये चिट्ठी बाकायदा पीएमओ को लिखी गई थी। 9 जून को राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ अयोध्या में बैठक की। उस बैठक में खबर है कि चढ़ावे की राशि, उसकी गिनती और उसके हिसाब किताब पर जी खोलकर चर्चा हुई।
बाद में मीडिया से नृपेंद्र मिश्रा ने माना कि चोरी नहीं बल्कि विश्वासघात हुआ है, डाका डाला गया है। इस बीच पीएमओ तेजी से एक्टिव हुआ और 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंदिर ट्रस्ट के इस मामले पर पूरी रिपोर्ट मांगी, लेकिन ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने उस समय सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि उल्लेखनीय है कि अभी जांच चल रही है, बताएंगे आपको। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 13 जून को एक 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन कर दिया। एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम रखा गया और उसको यूपी सरकार के 3 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें पुलिस के कर्मचारी अधिकारी भी हैं, वो भी इन्वॉल्व थे। इस टीम ने 10 दिन बाद यानी 23 जून को अपनी प्राथमिक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को सौंप दी। संजय प्रसाद साहब भी इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। अभी कहा जा रहा है कि वो रिपोर्ट गोपनीय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एसआईटी जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हालांकि विश्व हिंदू परिषद अब ये कह रही है कि पहले एफआईआर तो करो, लेकिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हमेशा की तरह इस मामले में भी सवाल उठा रहे हैं। हमारे हाथ में अभी वो रिपोर्ट एसआईटी की नहीं है, पर सबने ऐसा बताया है कि उसमें उन्होंने लोगों को भी आइडेंटिफाई किया है, सीसीटीवी की फुटेज के आधार पे किया है। अब वो स्टेज आ गई है कि पुलिस में एफआईआर करे। हम चाहेंगे कि ये एफआईआर जल्दी हो और हम ये भी चाहेंगे कि अच्छे से अच्छे, योग्य से योग्य पुलिस अफसरों को, जिन एक्सपर्ट्स की जांच में ज़रूरत हो उन एक्सपर्ट्स को लगा करके जांच, सब लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं या जिन पर आरोप है उन सब की जांच की जाए। तो जब सरकार ही वहाँ पे पहले से व्यवस्था कर रही है और चोरी हुई है, तो जांच कैसे सरकार करेगी? सरकार कैसे एसआईटी बनाएगी और उससे क्या न्याय की उम्मीद होगी? आप जो है लीपापोती कर रहे हो जांच के कमेटी के नाम पे। वैसे इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास जो बना, जो ट्रस्ट बना, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केंद्र सरकार द्वारा बना। उस ट्रस्ट के जो सदस्य हैं चंपत राय जैसे लोग, उन पर शक के सवाल खड़े हुए, उन पर ये गंभीर आरोप लगे। लेकिन जो कमेटी बनी है एसआईटी जिसको कहा गया, वो यूपी सरकार ने बनाई। यूपी सरकार के 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उसकी जांच में उसके सदस्य हैं। अब सीएम की बनाई हुई टीम पीएम की बनाई हुई टीम की जांच कर रही है। इसलिए भी इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये रिपोर्ट वाकई में धूल झोंकने के लिए या इससे सच निकल कर आएगा। वैसे इस बीच आज एक और बड़ी खबर सामने आई कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रशासन से मांगी गई जानकारी देने से इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। हमने आपको पहले बताया कि लोकल बीजेपी के नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने पीएमओ से गुहार लगाई थी, 9 जून को चिट्ठी लिखी थी और पीएमओ ने इस शिकायत को, जो कि उनके पास पहुंची रजनीश सिंह की, इस शिकायत को पीएमओ ने जिला प्रशासन अयोध्या तक पहुंचा दिया कि भाई इस पे जांच की जाए। इसके बाद जिला प्रशासन ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पास वो चिट्ठी भेजी और कहा कि भाई जानकारी दो। ट्रस्ट के सचिव ने एसआईटी की जांच क्योंकि चल रही है, ये हवाला देकर जानकारी देने से इनकार कर दिया कि भाई अभी तो एसआईटी की जांच चल रही है, अभी हम कोई जानकारी शेयर नहीं कर सकते। यानी ट्रस्ट ने पीएमओ की चिट्ठी को एक तरीके से कह दिया कि अभी हम जानकारी नहीं दे सकते हैं। इस बीच एक महिला ने यह दावा किया था कि उसने भी काकभुशुंडी की एक प्रतिमा दान की थी। उनका यह भी कहना था कि उन्होंने वो प्रतिमा खुद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को ही भेंट की थी। वो तस्वीर भी है, लेकिन अब वो कहाँ चली गई काकभुशुंडी की प्रतिमा, इसका कोई पता नहीं चल रहा है। इस महिला का, जिनका नाम अनीता भारद्वाज है, उनका ये कहना है। इस पर कार सेवकपुरम का इंचार्ज आज ये सामने आते हैं 2 दिन के बाद और कहते हैं कि सब कुछ सुरक्षित रखा हुआ है, इसका जवाब जिसको देना होगा उसको दे दिया जाएगा। अभी जो जहां दिया गया था दान की चीज वो वहां सुरक्षित रखी हुई है। देखिए, ये समाज के अंदर जो समाज विरोधी तत्व हैं, एक भ्रम फैला रहे हैं, उनको एक मौका मिल गया है। जितना सामान जिसने दान किया है मंदिर में, वो चाहे काकभुशुंडी जी का वो मॉडल हो, धनुष बाण हो, तीर हो, गदा हो, हनुमान जी की, देश भर से लोगों ने यहाँ वो ले आके समर्पित किया है और सब सुरक्षित रखा है। जिसको देखना हो, जिन्होंने दिया है, अगर उनके मन में कहीं संदेह हो तो आकर अपना वो देख सकते हैं।
अयोध्या में चढ़ावा चोरी पर एसआईटी का बनना और 10 दिन में उसकी रिपोर्ट भी पेश हो जाना, यह तो बताता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन मंदिर ट्रस्ट इस पर जिला प्रशासन को जानकारी देने को तैयार नहीं है, जबकि जिला प्रशासन को पीएमओ का निर्देश मिला था, वो चिट्ठी वहां से आई थी। आखिर चल क्या रहा है? अगर मंदिर ट्रस्ट कह रहा है कि वो एसआईटी को सहयोग कर रहा है, तो एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप चुका है। बहरहाल इन सबके अलग अलग राजनीतिक दल और उसके नेता अपने चुनावी फायदे के हिसाब से बयानों के अब गोले दाग रहे हैं। बुलडोजर चलेगा या गोली चलेगी? आस्था की बुनियाद पर आपने सब कुछ कर दिया, अब आस्था की बुनियाद पर क्या यह भी बर्दाश्त किया जाएगा? यह सरकार को तय करना है। एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? और फिर एफआईआर अगर होगा तो या गोली चलेगी पैर पे या बुलडोजर चलेगा घर पे, क्योंकि ये तो सिर्फ मुस्लिम समाज के ऊपर ही चल रहा है ना। करोड़ों श्रद्धालु फिर भगवान राम के चरणों में उससे ज्यादा दौलत जो है कि चढ़ा देंगे। लेकिन जो आस्था की चोरी हुई है, जो हिंदू समाज के विश्वास की चोरी हुई है, जो हमारे समर्पण की चोरी हुई है, हमारी भावना की चोरी हुई है, उसको कैसे ये सरकार वापस करेगी? टिकट हुई है, प्राइमा फेसी रिपोर्ट, प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है। निश्चित रूप से जो भी कमियां त्रुटियां हुई हैं उस पर कार्रवाई, और आगे इस तरह की गलतियां, आज इस तरह की चीजें न हो, इसके लिए प्रभावी व्यवस्था देने का काम निश्चित रूप से होगा। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मसला भगवान राम की नगरी से आगे बढ़कर अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक पीआईएल देकर जल्द सुनवाई की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल, क्योंकि छुट्टियां चल रही है, वेकेशन बेंच बैठी हुई है, तो फिलहाल जल्द सुनवाई से इनकार किया है, लेकिन कहा है कि अगले हफ्ते में इस पर सुनवाई हो सकती है। बात करते हैं आज की एक और बड़ी स्टोरी की, और अब बात